हाय गाइस, मैं जितेंद्र उपाध्याय आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ गर्मी से बचने के लिए बहुत सारे टिप्स देने के लिए। और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप इन टिप्स को यूज़ करेंगे और इस गर्मी से बचेंगे। आप आज का अगर बात करें तो आज का टेम्परेचर समथिंग 35 से 40 के बीच में है, और अगर ये टेम्परेचर बढ़ता है तो 45 और 50 के बीच में रहेगा, तब हमारे पसीने निकल जाने। इस टेम्परेचर से कैसा बचा जाएगा? ये गर्मी है, आप तो लगातार गर्मियाँ झेलते हैं और आपको मालूम है कि जब ये गर्मी अपने हाई लेवल पर होती है तो हम इसको नहीं झेल पाते हैं, हमको पसीने छूटने लगते हैं, हमें घबराहट होने लगती है। और हमें इस तरह की चीज़ों से बचना है अगर, तो हमें कुछ ना कुछ उपाय तो करना ही पड़ेगा। अभी वर्तमान में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे शहर हैं भारत देश के जहाँ पर टेम्परेचर 51 तक लास्ट ईयर गया था, और अगर इस तरीके से इस साल भी जाता है तो वहाँ पे भी वो जो समस्याएं हैं वो होंगी, वो समस्या कंटिन्यू बनी हुई है। कई ऐसे गांव हैं जहाँ पानी की समस्या है, वहाँ पर सरकार पानी की व्यवस्था करवा रहे हैं टैंकरों से, और ट्रेन वहाँ से लेकर जाती है और वहाँ पर पानी पहुँचाती है। जब सरकार इतनी चिंता करती है तो हमें भी अपने शरीर की चिंता करना चाहिए। हमें भी इस हाई लेवल गर्मी में, तो ये समर टाइम है, इसमें हमें बाहर कम से कम निकलना चाहिए, हमें गमछे का उपयोग कम करना चाहिए, और अगर हमें ज़रूरत नहीं है तो हमें बाज़ार में बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। अब बात करते हैं तो हम टेम्परेचर से कैसे बचा जाए। तो हम इस गर्मी वाले टेम्परेचर से बचने के लिए सबसे पहला उपाय कर सकते हैं कि हमें पानी पीना ज़रूरी है। हर दिन हमें कम से कम 20 गिलास पानी तो पीना ज़रूरी है। पानी की बिल्कुल कमी नहीं होना चाहिए। शरीर में अगर पानी की कमी होती है तो हमारा टेम्परेचर बाहरी टेम्परेचर से अगर हाई हो जाता है तो हमें लू लगने की तकलीफ़ हो सकती है और हमें बीमार भी पड़ सकते हैं, और बहुत सारी असुविधा का हमें सामना भी करना पड़ सकता है। तो हम ये चाहते हैं कि आप गर्मी में उपयोग करें ऐसी चीज़ों का जिससे हमारा जो अंदर का टेम्परेचर है वो बाहर के टेम्परेचर से बिल्कुल बराबर नहीं पहुँचे या इससे अभाव नहीं पहुँचे, हमेशा उसके टेम्परेचर से कम ही रहे। सबसे पहला अगर हम उपयोग करें तो पानी फर्स्ट है। उसके बाद हम सेकेंडरी में अगर जाते हैं तो हमें आम का यूज़ करें, मैंगो शेक पी सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं, लस्सी के साथ हम खरबूजा खा सकते हैं, उसका भी शेक बना सकते हैं, आइसक्रीम ले सकते हैं। आइसक्रीम के बहुत सारे फ्लेवर हैं, आप उन फ्लेवर का हर प्रकार के फ्लेवर आजकल मार्केट में आ गए हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बाजार में मिल रही हैं, हमें उन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। जलजीरा पीना चाहिए, हमें पुदीना पीना चाहिए। पुदीना तो हर घर में होना चाहिए, क्योंकि जब किसी को गर्मी बढ़ जाती है तो उसको शरबत बना कर हम उसमें अगर 2-4 पुदीना डाल देते हैं तो उसको पीते तो हमें काफ़ी हद तक राहत मिलती है। यदि हमारे पास पुदीना नहीं है तो पुदीना की पत्तियाँ भी हमें मिलती हैं, उन पत्तियों को भी हम उसका रस निकाल कर हम उसका उपयोग कर सकते हैं। ये तो रही बात आपकी, आप इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं और ये समर टाइम से बचने के लिए। लेकिन मैंने जो तैयारी की है मैं आपको बता दूं, मैंने तैयारी की है, मैं इस बार जाऊंगा मनाली, क्योंकि मेरे घर पे अभी कोई है नहीं है। मैं किससे दही बनवाऊंगा, किससे छाछ जमवाऊंगा, और मैं कहाँ से आइसक्रीम लाऊंगा, ये मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। मैं आराम से शिमला जाऊंगा, घूमूंगा वहाँ की वादियों में, और जब गर्मी ख़त्म हो जाएगी तब मैं आपसे मिलने आऊँगा। इसी तरीके की अगर आपको टिप्स चाहिए है तो कंटिन्यू मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस पर लाइक कीजिए, और मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ जिसमें मैं आपको और भी चीज़ें ऐसी बताऊँगा जिससे आप गर्मी में परेशान ना हो और उसको राहत चीज़ें आपको उपलब्ध हो सकें। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं फिर।